147 बच्चियां स्कूल में बैठी थी। 7 से 12 साल की उम्र बच्चियां का था। उनकी दुनिया वही तक थी, क्लासरूम, नोटबुक्स और घर। उन्हें नहीं पता था वार क्या होता है, ना ये कि कौन किससे लड़ रहा है। उन्हें बस इतना पता था, स्कूल ख़त्म होगी और घर जाना है। फिर 10:45 को आसमान से एक मिसाइल आता है। एक सेकंड में क्लासरूम रबल बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये मिसाइल सिर्फ गिराया नहीं गया था, इसे चूज किया गया था। और जिस चीज ने टारगेट चूज किया वो कोई इंसान नहीं था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खिजर अहमद और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सिर्फ एक वार स्टोरी नहीं है, एक वार्निंग है पूरे इंसानियत के लिए। क्योंकि अब बैटलफील्ड पे सिर्फ सोल्जर्स नहीं, अल्गोरिदम्स भी लड़ रहे हैं और कई जगह डिसीजंस भी वही ले रहे हैं। और दोस्तों, फरवरी 28, 2026 मिनाब सिटी ईरान में एक गर्ल्स की स्कूल थी और एक नॉर्मल स्कूल है। 147 बच्चियां अपनी क्लास में बैठी थी, 7 से 12 साल की, अपने टीचर्स के साथ, अपने सहेलियों के साथ। शायद सोच रही होंगी, स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर चले जाऊंगी। सुबह के 10:45 पर आसमान से मिसाइल आया, पूरी बिल्डिंग तबाह, छत गिर गई, दीवारें गिर गई। और जब लोग आसपास से भागे, रबल के नीचे से बच्चियों की पुकारने की आवाज आ रही थी। फिर दूसरा मिसाइल आया उसी जगह पे जब लोग रेस्क्यू कर रहे थे। इसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं डबल टैप अटैक। इंसानी जुबान में आप खुद समझ लो। और रिपोर्ट्स के मुताबिक डजन्स के लोग मारे गए, जिनमें बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे और बहुत से लोग इंजर्ड भी हुए थे। और जब अमेरिका इजराइल को पूछा गया, जवाब आया, हमें पता नहीं था कि वहाँ स्कूल है। एक ऐसा स्कूल जो सालों से चल रहा था, वो दिखाई नहीं दिया उन लोगों को। लेकिन दोस्तों, एक बात हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, जिम्मेदारी सिर्फ मिसाइल चलाने वालों की नहीं है। यहाँ पर जिम्मेदारी उस सिस्टम की भी है जिसने टारगेट चूज किया, जिसने डिसाइड किया यहाँ स्ट्राइक होगी। और वो सिस्टम इंसान नहीं था, वो एक एआई सिस्टम था जो आउटडेटेड डेटा पे चल रहा था, जिसके पास 2013 की इंफॉर्मेशन थी, जब वो स्कूल एक मिलिट्री कंपाउंड का हिस्सा था। लेकिन 2016 में वो स्कूल अलग हो गई, सिविलियन हो गई, बच्चियों की हो गई। ये को किसी ने अपडेट नहीं किया, या और ये पॉसिबिलिटी और भी डार्क है। ये को पता था और उसने डेलिबरेटली टारगेट किया, क्योंकि वहाँ IRGC पर्सनल के बच्चे पढ़ते थे। दोनों पॉसिबिलिटीज सोचो दोस्तों। पहली, एआई ने गलती की, सिस्टम फेल हुआ, 147 बच्चियाँ मरी। दूसरी, एआई ने सही किया, क्योंकि एआई को ट्रेनिंग के मुताबिक 147 बच्चियों को मारना था। दोनों केसेस में आखिर रिजल्ट एक ही आया, 147 बच्चियां मरी गई। और कोई नहीं रुका, किसी ने नहीं सोचा, किसी इंसान ने वेरीफाई नहीं किया। यह सबसे बड़ा जुर्म है दोस्तों। हम सब एआई के बारे में सुनते हैं, चैट जीपीटी, इमेज जनरेशन, वीडियो टूल्स, इस तरह के। हम सोचते हैं ये सब लाइफ इजी बनाने के लिए है। लेकिन वही एआई अब डिसाइड कर रहा है किस मिसाइल कहाँ गिरेगा। और इंसान सिर्फ अप्रूव करता है, वो भी कुछ सेकंड्स में। एक इन्वेस्टिगेशन में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा था, वो हर टारगेट पे सिर्फ 20 सेकंड्स देता है। 20 सेकंड्स। हम 20 सेकंड में एक मैसेज भी प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते और वहाँ किसी की पूरी ज़िंदगी का फैसला हो रहा है। अब समझते हैं ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। दोस्तों, पहले मिलते हैं मिशन नंबर 1 से। नाम है हप्सोरा। हिब्रू में इसका मतलब होता है दी गॉस्पेल, मतलब खुशखबरी। किसी के लिए खुशखबरी और किसी के लिए आखिरी खबर ये हप्सोरा देता है। ये सिस्टम इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने बनाया है। इसका काम सिंपल है दोस्तों, टारगेट्स ढूंढो, जल्दी ढूंढो और रुको मत। अब कंपैरिजन सुनो इसका। पहले एक पूरी टीम, लगभग 20 ट्रेंड इंटेलिजेंट ऑफिसर्स पूरा साल काम करते थे और रिजल्ट करीब 50 टारगेट्स। हाँ दोस्तों, पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 50 टारगेट्स निकाल पाते। अब हप्सोरा के साथ 100 टारगेट्स एक दिन में निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ स्पीड का डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ये पूरा सिस्टम चेंज है। ये करता क्या है एग्जैक्टली? ये हप्सोरा ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, कैमरास, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, मोबाइल फोन्स, ट्रैफिक पैटर्न्स, ये सब कुछ एक साथ एनालाइज करता है 24 घंटे 7 दिन, बिना रुके, बिना थके। और जब कोई बिल्डिंग या लोकेशन सस्पिशियस लगती है, एनालिस्ट के स्क्रीन पे एक रेड फ्लैग आता है, यहाँ स्ट्राइक हो सकती है। बस
फॉर्मर इजरायली आर्मी चीफ अवीव कोहावी ने इस सिस्टम को मास असैसिनेशन फैक्ट्री तक कहा था। सोचो, जब सिस्टम के अंदर के लोग ऐसे बोल रहे हैं तो स्केल कितना बड़ा होगा। और मिलते हैं मिशन नंबर 2 से, नाम है लैवेंडर और ये हप्सोरा से भी ज़्यादा डार्क है। हप्सोरा बिल्डिंग्स को टारगेट करता है, लेकिन लैवेंडर इंसानों को टारगेट करता है। सोचो, एक सेकंड के लिए आपका फ़ोन, आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका सोशल मीडिया, आप किसी से बात करते हो, कहाँ जाते हो, कब जाते हो, सब डेटा कलेक्ट होता है। फिर ये डेटा एआई में फीड होता है और एआई ये काम करता है, स्कोर देता है। जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा चांस कि आप किसी मिलिटेंट ग्रुप से लिंक हो सकता है। और हाई स्कोर का मतलब आप लिस्ट पे हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों के लोग इस लिस्ट में आए। किसी जज ने डिसाइड नहीं किया, किसी कोर्ट ने नहीं, एक एल्गोरिदम ने। और सबसे डेंजरस बात, सिस्टम का एरर रेट भी था इसमें। मतलब कुछ लोग बिल्कुल गलत तरीके से टारगेट लिस्ट में आ सकते हैं बिना किसी रियल कनेक्शन के। और यहीं पे सबसे हेवी चीज़ आती है, ऑफिसर्स ने ये लिस्ट देख ली और बिना ज़्यादा वेरीफाई किए अप्रूव कर दिए, क्योंकि एआई ने सजेस्ट किया। अब मिशन नंबर 3 है दोस्तों, नाम है वेयर्स डैडी। नाम सिंपल लग रहा होगा, काम बहुत ही डिस्टर्बिंग का है। ये सिस्टम वेट करता है जब तक जो टारगेटेड पर्सन है वो घर नहीं पहुंचता अपनी फैमिली के पास, अपने बच्चों के पास, और फिर अलर्ट आता है और स्ट्राइक होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ केसेस में होम्स को प्राइमरी स्ट्राइक लोकेशन बनाया गया है। एक इजराइली ऑफिसर ने खुद कहा था, वी बॉम्ब देम इन देयर होम्स विदाउट हेसिटेशन एज ए फर्स्ट ऑप्शन। मतलब घर, फैमिली सब साथ। ये सिर्फ टारगेटिंग नहीं है, ये टाइमिंग का यूज़ है मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए। और अब आप एक सेकेंड रुक के सोचो, हप्सोरा टारगेट ढूंढ रहा है, लैवेंडर डिसाइड कर रहा है, और वेयर्स डैडी डिसाइड कर रहा है कब, और इंसान बस अप्रूव कर रहा है। दोस्तों, अक्टूबर 2023 के बाद इन सिस्टम्स का यूज़ और अग्रेसिवली बढ़ गया। स्पीड बढ़ी, स्केल बढ़ा और कॉन्सिक्वेंसेस भी बढ़े। एक इंसिडेंट में एक सस्पेक्टेड मिलिटेंट को टारगेट किया गया, लेकिन रिजल्ट में मल्टीपल सिविलियंस मारे, जिनमें बच्चे भी थे। और दोस्तों, अब हम फिर से वापस आएंगे उस मिनाप स्कूल की, जो लड़कियां मारे गए। सवाल वही है, स्कूल क्यों? इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर सजेस्ट करती है कि वो एरिया पहले मिलिट्री लिंक्ड था। मतलब 2013 के अराउंड वो कंपाउंड का हिस्सा था, मिलिट्री कंपाउंड का हिस्सा था। बाद में वॉल्स बनाई गई, स्ट्रक्चर्स अलग किए गए और स्कूल सिविलियन यूज़ में आ गई। सालों तक वो एक नॉर्मल स्कूल थी। मतलब स्कूल का पूरा ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी थी, लेकिन सिस्टम के पास जो डेटा था वो पुराना था। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये देख नहीं सकता, ये समझ नहीं सकता, ये फील नहीं करता, वो सिर्फ डेटा फॉलो करता है। अगर डेटा आउटडेटेड है तो डिसीजंस भी आउटडेटेड होगा, और अगर डिसीजंस आउटडेटेड है तो रिजल्ट डेंजरस होगा। आज के मिलिट्री सिस्टम्स मैसिव डेटा लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इनपुट्स, और फिर सेकेंड्स या आवर्स में डिसीजन निकाल देते हैं। ह्यूमन रिव्यू बहुत कम होता जा रहा है। और अब अगला स्टेप क्या है? फुल ऑटोमेशन। ये खुद आइडेंटिफाई कर रहा है, खुद डिसाइड कर रहा है और खुद एग्जीक्यूट भी कर रहा है। कोई इंसान बीच में नहीं, कोई पॉज नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स इस फ्यूचर को बैटलफील्ड सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जहां मशीन्स इतनी फास्ट डिसीजन लेती है कि इंसान उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन? एआई नहीं, ऑफिसर वो कहता है सिस्टम ने सजेस्ट किया, और मिलिट्री वो कहती है अप्रूवल प्रोसेस फॉलो हुआ, पॉलिटिशियंस वो कहते हैं ये ऑपरेशनल डिसीजन है। और इसी तरह जिम्मेदारी क्लियर नहीं होती, और जब जिम्मेदारी क्लियर नहीं होती तो गलतियां रिपीट होती हैं। ये पावरफुल है, यूज़फुल है, हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन एआई के पास एम्पैथी नहीं है, कॉन्साइंस नहीं है, रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो सिर्फ कैलकुलेट करता है, और जब कैलकुलेशंस गलत होती है तो रिजल्ट नंबर्स नहीं होते, लोग होते हैं। अगर यूट्यूब एल्गोरिदम गलत हो तो आप वीडियो स्किप कर देते हो, यहाँ गलती हो तो कोई वापस नहीं आता। और शायद सबसे डेंजरस चीज़ ये है, धीरे धीरे इंसान डिसीजंस लेना छोड़ रहा है। ये स्कूल नहीं देखता, ये बच्चियों को नहीं देखता, ये ज़िंदगी नहीं समझ सकता, और फिर भी डिसीजंस उसके थ्रू लिए जा रहा है। ये सबसे डेंजरस चीज़ है। डिसीजन इंसान का होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंसान ही रुक सकता है और ये सोच सकता है कि सामने टारगेट नहीं, ज़िंदगी है। और दोस्तों, जिस दिन हमने ये सोचना छोड़ दिया, उस दिन प्रॉब्लम सिस्टम नहीं होगा, प्रॉब्लम हम खुद होंगे।
अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक ज़रूर करना ताकि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब करो अगर आप मेरे चैनल को नए हो तो। और कमेंट्स में बताओ क्या एआई को वार में यूज़ होना चाहिए। मैं सुनना चाहता हूँ आपसे भी। हम अपनी टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदार से जट के जाएंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।